राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सत्यनारायण की कथा महत्व, आरती एवं संपूर्ण पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा या पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की पूजा में सामग्री क्या क्या लगती हैं, आज ये वीडियो में जानेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा महत्व, आरती एवं संपूर्ण पूजा विधि। श्री सत्यनारायण कथा का सनातन हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सत्यनारायण व्रत कथा सुनने तथा उसकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में सभी के घरों में चाहे कोई छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा, सभी में भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनी जाती है। आमतौर पर घरों में बच्चों के जन्मदिन के दिन भी पहले भगवान सत्यनारायण की कथा करवा के पहले भगवान का आशीर्वाद बच्चों को दिलवाते हैं। उसके बाद और सभी फंक्शन करते हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके सभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पहले हमारे घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा करवाने के बाद ही हम अपने घर में कोई और कार्य शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा तिथि को हमें सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवानी चाहिए। ऐसा माना गया है कि हजारों लाखों वर्षों तक किए गए यज्ञ के जितना फल हमें मात्र भगवान सत्यनारायण का व्रत रखने एवं कथा सुनने से मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी जीव या कथा सुनता है उसके जीवन के दुखों को भगवान श्री विष्णु हरि स्वयं हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु जी का ही दूसरा रूप है। भगवान सत्यनारायण कथा पूजन सामग्री, ठाकुर जी श्री शालिग्राम जी की मूर्ति या सत्यनारायण भगवान की मूर्ति, लकड़ी का चौकी, कलश के लिए एक लोटा, आम या अशोक का पंच पल्लव पत्ता, केले का पत्ता, बांस की एक छोटी सी पत्ती सहित डंडी, गाय का गोबर, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, आम की लकड़ी, फूल की माला, गंगा जल, दूध, शहद, दही, दुर्वा, दूब घास, तुलसी पत्र, घी, रुई की बाती, पंचमेवा, लाल चंदन, पीला चंदन, सिंदूर, लौंग, इलायची, फल, सुपारी, शक्कर, पान का पत्ता, फूल, धूप, दीपक, चावल कलश के ऊपर रखने के लिए, अक्षत, हल्दी, कलावा, रक्षा सूत्र, पंचामृत, प्रसाद, जनेऊ, नारियल, हवन का पैकेट, जो नवग्रह लकड़ी, ये सामग्री आपको पूजा में शामिल करनी है। सत्यनारायण कथा भोग, भगवान श्री सत्यनारायण कथा में प्रसाद के लिए गेहूं की पंजरी का प्रयोग करते हैं। पंजरी मीन्स की गेहूं के आटे चूर्ण की पंजरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को देसी घी में भूनते हैं, फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिलाते हैं, वही गेहूं की पंजरी बोला जाता है या गेहूं के चूर्ण बोलते हैं। ये प्रसाद भगवान सत्यनारायण को अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद सत्यनारायण कथा पूजा विधि। भगवान सत्यनारायण की कथा आप किसी शुभ कार्य में या किसी भी अन्य दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो खुद भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान के आसन पर बैठ जाएं तथा उसके बाद पूजा वाली जगह पर रंगोली बनाएं। उसके बाद चौकी को उस पर रखें, फिर चौकी के ऊपर केले का पत्ता रखकर उस पर शालिग्राम भगवान को विराजें। चावल से नवग्रह बनाएं, उसके बाद साथ ही गौरी गणेश जी को भी विराजें और कलश रखें। कलश में गंगा जल तथा स्वच्छ जल डालें, उसके ऊपर आम का पल्लव रखें, पत्ता रखें, फिर उसके ऊपर
चावल से भरी कटोरी रखकर उसके ऊपर दीपक रखें, फिर उसे जलाएं। उसके बाद सबसे पहले कलश का पूजन करें, फिर गौरी गणेश का पूजन करें। उसके साथ ही भगवान शालिग्राम सत्यनारायण की पूजा करें तथा सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए भगवान सत्यनारायण की कथा का संकल्प लें। हाथ में अक्षत फूल लेकर पूजन की शुरुआत करें तथा उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ श्रवण सुने करें। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पाठ में कुल 5 अध्याय है, जिसका श्रवण करने से हम जा रहे हैं करते हैं अंत। और अंत में 5 अध्याय सुनने के बाद, पाठ सुनने के बाद हम सत्यनारायण भगवान की आरती करते हैं। आरती करने के बाद पुष्पांजलि करते हैं और उसके बाद फिर हम आपस में प्रसाद और पंचामृत का बांटते हैं। फिर उसके बाद जो फास्ट किया हो रहता है वो फिर पारण करते हैं, सादी भोजन के साथ वो पारण करते हैं। यह कथा भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देव ऋषि नारद को सुनाई थी। ये आप सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि सामग्री आप जान चुके होंगे। धन्यवाद।